नमस्कार, मैं हूं निर्मल कुमार। आप सभी का स्वागत है द ज्ञान सौर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वह है कि हम तनाव में क्यों आते हैं, अवसाद ग्रसित कैसे होते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे निकल सकते हैं। यह एक दोष है जिसको दूर करना, हमें कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चूंकि मैं भी इससे अवसाद से ग्रसित हुआ हूं और उससे निकला भी हूं, तो यह मेरी अपनी फीलिंग है, इसलिए मैं इसको शेयर भी कर रहा हूं। अभी यह एक आम समस्या बनती जा रही है। आम समस्या कहने का मतलब यह हो गया कि जब ज्यादातर लोग किसी समस्या से परेशान होते हैं तो उस समस्या को हम आम समस्या कहते हैं। और सिस्टम को, समाज को देखने के पश्चात ऐसा पता चलता है कि कहीं ना कहीं यह परेशानी सबको है। सबको यानी कि कुछ ही परसेंटेज लोग हैं जो इस अवसाद से ग्रसित नहीं है, तनाव में नहीं है, अन्यथा सबको तनाव है। सब कोई तनाव में है। तनाव, किसी को अपने कैरियर बनाने का तनाव है, किसी को रुपया कमाने का तनाव है, किसी को सम्मान का तनाव है, यानी कि सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे ग्रसित हैं। उस समस्या को तभी हम दूर कर सकते हैं जब हमको कारण पता हो तभी हम उसका निवारण कर सकते हैं। यदि हमको कारण नहीं पता है तो हम उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम काम करने जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम साइकिल ही चला रहे हैं, है ना, तो साइकिल चलाने का क्या कारण है अगर हम जान लेंगे कि हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या हम पैडल नहीं मार पा रहे हैं या एक्सीडेंट हो गया तो हम, मतलब कि जो भी है, तो वहां पे अगर हम उस कारण को जब तक हम पता नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस अवसाद, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, इस सारे जो समस्याएं हैं, जो साइनोनिम्स हैं, यह इसका मूल कारण क्या है। तो हमारे अनुभव के अनुसार इसका सबसे मूल कारण होता है कि हम जो है कोई भी काम करते हैं, समाज में काम करें, परिवार में काम करें, अपने फ्रेंड सर्किल में काम करें, या कहीं पर भी जिस सिस्टम में, अगर ऑफिस में काम करें वहां पे काम करें, कहीं पर भी हम काम करते हैं तो हमारी समस्या शुरू होती है कि हम जहां पर जो बात अपने अनुकूल रखते हैं, हमारे सोच में जो आता है, हम सामने रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी बात को ही लेकर के उसके अनुकूल सारे सिस्टम काम करें। हम समझते हैं, आप समझते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है हमारे अनुकूल हो, हमारे अकॉर्डिंग हो, यानी कि हम खुद को निजी स्वार्थ कहें या निजी सोच कहें, उसको लेकर के हम काम करते हैं, जिसके कारण वहां से समस्या शुरू होती है। जब कोई काम आपके अनुकूल नहीं होता है तो वहां आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम में कमी है, या उसमें कमी है, जो बात कह रहा है वो हम उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कमी है। पहला तो यह हो गया कि पहला समस्या का कारण यह है कि हमारी सोच के, हम चाहते हैं कि हमारी सोच के अनुकूल सारे कार्य हों, सारे सिस्टम संचालित हों, पहला। दूसरा क्या है निगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे कोई मित्र हैं या हमारे परिवार के कोई सदस्य हैं, अगर आकर के हमारे से कह रहे हैं कि हमसे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति आपके बारे में यह बात बोल रहा था, तो वहां पे निगेटिव, यानी कि जो आप नहीं है उसके बारे में आपको बोला जाता है कि ऐसे आप हैं, वैसे आप हैं, या आप गलत हैं, या आप सही काम नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा यह हो गया निगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच। तीसरा क्या है कि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हम केवल और केवल पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा सिस्टम जानता है कि किसी भी कार्य का
किसी भी कार्य का दो थॉट होता है, दो पहलू होते हैं। अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उसके पक्ष भी होंगे, विपक्ष भी होंगे। हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, वह सिस्टम में शामिल होता है। हम जब कोई काम करते हैं, जैसे विद्यार्थी से अगर शुरू करें तो विद्यार्थी अगर एग्जाम देता है तो वह पास होगा या फेल होगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। हम पहले से ही एग्जाम देने के पश्चात हम निगेटिव नहीं सोचते हैं। अगर कोई विद्यार्थी बहुत अधिक मेहनत करता है, बहुत अधिक अध्ययन में समय देता है और काम करने के पश्चात, सारे काम करने के पश्चात एक अनुमान लगाता है, एक टारगेट लेता है, अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो दे करके आया है उसको देखने के पश्चात अनुमान लगाता है कि हमारा नंबर 80% आएगा, 90% आएगा, 95% आएगा, जो भी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, मेहनत कोई विद्यार्थी किया, उसके अनुकूल रिजल्ट भी आता है, लेकिन कभी कभी वह उसको अचीव नहीं कर पाता है जो वह सोच रहा होता है। और जब वह नहीं अचीव कर पाता है तो उस स्थिति में बिना उस पे कोई क्लेम किए हुए वह कोई निगेटिव, वह उसके दिमाग में एक निगेटिव थॉट जमा हो जाता है कि हमने इतना मेहनत किया फिर भी हमारा रिजल्ट मेरे अनुकूल नहीं आया, तो उस पे वह गलत कदम उठा लेता है, गलत काम कर बैठता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप 90% के लायक है, 90% के अकॉर्डिंग आपने मेहनत किया है, उतना आप गेन कर सकते हैं, आप उसके लायक हैं, आप उतना दे करके आए हैं एग्जाम में, तो उतना आपको मिलना चाहिए। लेकिन अब वहां पे जब वह निगेटिव कदम उठाता है, वो काम करने के बदले में जब उसके अनुकूल वो अपना काम करेगा, जैसे वह बोर्ड में कंप्लेन करेगा, बजाते सूचना के अधिकार के तहत अपनी कॉपी को लेकर के फिर से आप उस कॉपी को देख सकता है कि हाँ कहां से मेरी त्रुटि हुई है। तो यहां तो समस्या को दूर करने जो आप कारण जान रहे हैं तो आप उसको दूर करने के उपाय के बारे में सोचें, न कि पहले से एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उस पे खुद को उसके लिए जिम्मेवार मान करके हम काम कर ले। यह तो हो गई कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो इसका एक निश्चित प्रतिफल हमको मिलेगा। तो यहां पे दूसरी बात क्या है इसमें कि जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं, ये तो हमने 3 बात बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे अनुकूल काम हो। दूसरा, हम यह चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में जो भी चीज हो रहा है, हम जो सोच रहे हैं उसके अनुकूल ही हम आगे बढ़े, उस सामने वाला जो है हमारे अनुकूल काम करे, चले, है ना। हम एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं, यानी कि सिर्फ पॉजिटिविटी पर ध्यान देते हैं। सकारात्मक रहना जरूरी है, लेकिन हम यह मान करके चले कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो इसके परिणाम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट आपका कैसा है, किस प्रकार का है, आप वहां पे जब दोनों बातों पे ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलुओं पर ध्यान रखते हैं, तो वह बात आपके दिमाग में नहीं आती है। इसका और जैसे क्या है, अभी आप अगर अनुभव करें तो देखें, हमारे अकॉर्डिंग, ये तो हमने कारण बताया, हमारे सिस्टम में जितनी भी बातें होती हैं, घर से लेकर के बाहर तक, न्यूज चैनल, टेलीविजन से लेकर के पेपर, मीडिया, यानी कि जो भी है, सोशल मीडिया, सब जगह केवल निगेटिव थॉट ही दिए जाते हैं, जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। केवल कहीं सकारात्मकता की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपका नजरिया सही है, सोच सही है, तो उसके हिसाब से अगर हम काम करने लगते हैं तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। वह सोच जो है वह आपको निकलने में मदद करता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम काम कर रहे होते हैं, हम सोच की बात करें तो यह रिसर्च की बात है। एक अपराधी को जज ने फैसला सुनाया कि
मृत्युदंड का फैसला सुनाया कि फांसी की सजा हो जाएगी, वह कोई किसी अपराध के लिए। तो उस पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया कि अब उस अपराधी को तो फांसी की सजा एक निश्चित समय पर मतलब फांसी तो दे ही दे जानी है, तो इसके लिए मन की भावना को, मन में निगेटिविटी को जानने के लिए, समझने के लिए, मानसिक व्यवस्था को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया उस व्यक्ति पे कि मरना तो है ही, क्यों नहीं इस पे एक रिसर्च भी कर लिया जाए। तो मरने से ठीक पहले जब फांसी उसको लगानी थी, उस समय वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति को एक ब्लैक कोबरा सांप को, स्नेक को उसको दिखाया और बता दिया गया उसे कि तुमको मृत्यु जो दिया जाएगा इसी सांप के द्वारा दिया जाएगा, यह तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब समय टाइम हुआ फांसी देने का, तो उस समय उसके गर्दन में काला कपड़ा पहनाया गया। काला कपड़ा पहनाने के पश्चात जब टाइम हुआ तो उसके दिमाग में यह बैठ चुका था उस आदमी के कि हमको सर्प डसेगा और मैं मर जाऊंगा। उसका दिमाग कमिट कर चुका था कि हमको सांप काटने से ही मरना है, सांप काटेगा, सांप के डसने से ही हमारी मृत्यु होगी। तो उसको दिमाग जो था वह उस निगेटिविटी को, उस बात को एडॉप्ट कर चुका था, उसके दिमाग में वह बात अपना जगह बना चुकी थी। जब उसके सर पे काला कपड़ा लगा दिया गया, तत्पश्चात अब सर्प से नहीं उसको डसा करके सर्प को हटा दिया गया और उसके बदले में 2 पीन उसको चुभो दिया गया। और पीन चुभाने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि उसी सर्प का विष उसके शरीर में शामिल था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। यहां देखिए, क्या सर्प ने उसको काटा था? नहीं काटा था। बस मस्तिष्क, माइंड उस सर्प को एडॉप्ट कर लिया था कि सांप के काटने से ही हमारी मृत्यु होगी। उसी के कारण खुद ब खुद वह एक माइंड जो है अब शरीर के अंदर वह विष को बना लिया था, तैयार कर लिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह रिसर्च की बात है, रिसर्च किया गया है, जो बात हम कर रहे हैं। अर्थात हम कुछ भी अगर करते हैं तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए, हम अगर काम कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं जीतने के बारे में, तो हमारी जीत तो दूसरे के हार में निहित है। हमारी सफलता, हम अगर सफल होंगे तो वह दूसरे की असफलता पर डिपेंड करता है। 2 टीमें अगर कोई टूर्नामेंट खेलती हैं तो वहां पे एक ही जीतती है और एक हारती है। एग्जाम में IIT, JEE, नीट, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, वहां पे बच्चे 10 लाख, 11 लाख पूरे देश से शामिल होते हैं। क्या सभी सफल होते हैं? नहीं सफल होते। सभी सफल नहीं होते। क्या जब सभी सफल नहीं है तो क्या सभी का करियर समाप्त हो जाता है? सभी कोई कार्य नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं। आगे बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे होते हैं जो निगेटिव थॉट कर लेते हैं कि हमने मेहनत किया, हमारा काम नहीं हो पाया, हम सफल नहीं हो पाए, हम इसको क्रैक नहीं कर पाए, तो बहुत सारी भ्रांतियां दिमाग में आ जाती है और उस सोच का साइड इफेक्ट होता है। आप जितना निगेटिव जैसे करते हैं, निगेटिव सोच के कारण ही हमारे अंदर गुस्सा आता है, और उस गुस्सा के कारण हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ भी सही नहीं होता है। आप करके देखेंगे कि जो भी काम होता है, जैसे मान लेते हैं कि क्लास में या परिवार में या फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा बात जो आपके अनुकूल नहीं होता है, उस बात को सुनने के पश्चात
सुनने के पश्चात जब आपके अनुकूल नहीं होगा तो आप तनाव से भर जाते हैं। उस तनाव का परिणाम क्या होता है वह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब तनाव में कोई व्यक्ति जो है वह बहुत सारे गलत कदम की ओर बढ़ता है, तो यहां कारण यही है आपके अनुकूल नहीं होना, हमारे द्वारा सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं देना। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे अनुकूल, हमारे अनुसार, हमारे लिए ही काम हो, इसीलिए हमारे अंदर यह समस्या क्रिएट होती है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसका मात्र एक ही इलाज है। किसी भी स्थिति में आप सिस्टम से बस आप यह चीज देखिए कि हमको सकारात्मक लेना है। हम एग्जाम दिए, फेल हो गए तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई गाली दे रहा है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हां, यह भी और समस्या है जब हम और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कब? परिवार, मित्र या जिससे आपको ज्यादा लगाव है, जिससे आपको ज्यादा लगाव है, अगर वह आपके प्रति अगर कोई मिसबिहेव करता है या कुछ गलत बोलता है तो वहां पे भी आप उसको ले लेते हैं। जैसे मम्मी पापा है तो आप अगर गलती करते हैं तो वो डांटते हैं, फिर समझाते भी हैं। लेकिन हमको यह बात समझना चाहिए कि डांट में और मिसबिहेव में क्या फर्क होता है। यहां पर भी अगर मम्मी पापा या कोई मित्र है आपको सही रास्ते को बताने का प्रयास कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आपका केयर टेकर नहीं है, वह मात्र आपको गलत रास्ते पे जाने से रोक रहा है। लेकिन उसके अलावे भी बहुत ऐसी बातें होती हैं, जैसे हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहां पे भी वह चाहे पॉजिटिव कार्य क्यों नहीं हो, पॉजिटिव वर्क ही क्यों नहीं हो, वहां पे भी रोक आती है। तो रोक आती है तो आप उनको समझाएं, और फिर अगर नहीं भी होता है तब भी उसके लिए कोई बात नहीं है। आप समझिए कि इसको काम को होना नहीं था, इसको सीरियस नहीं ले। जब हम किसी बात को सीरियस ले लेते हैं तो हम अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे अंदर अवसाद आ जाती है। जैसे हमारा नजरिया उसके अनुकूल क्या होता है, मान लेते हैं कि किसी ग्लास में आप देखें कि अगर पानी रखते हैं तो पानी अगर उसमें कुछ मात्रा उसमें आप पानी का डाले होते हैं तो दो व्यक्ति दो नजरिए से उसको सोच सकता है, देख सकता है। एक व्यक्ति का सोच होगा कि यह ग्लास आधा भरा हुआ है, एक व्यक्ति का सोच होता है ग्लास आधा खाली है। यहां निगेटिविटी और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही शामिल है। मतलब है पॉजिटिव एनर्जी का। न्यूटन ने भी, आप पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति के नियम में तीसरा नियम बताया था कि किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब हम किसी को कुछ देते हैं तो परिणाम स्वरूप हमको वही मिलता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे कार्य भी पॉजिटिव होंगे, अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारे कार्य भी निगेटिव होंगे। अब जैसे एक विद्यार्थी कैसे सोचता है, जैसे जो कमजोर विद्यार्थी वो सोचता है कि यह इतना तेज कैसे है, यह इतना कर कैसे पाता है, तो आप केवल हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो हम केवल यह सोच रहे हैं, वो विद्यार्थी केवल यह सोच रहा है कि हम क्यों कर नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, बस से वो सोच रहा है। और वह भी निगेटिव सोच रहा है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। काम तो कीजिए, काम करने का मतलब पॉजिटिव सोच के साथ अगर कोई भी काम करते हैं, हो सकता है कि पहली बार में आपको असफलता मिले, दूसरी बार में असफलता मिले, लेकिन जब कार्य आपका कंटिन्यू होगा तो वहां पे आपको आपके कार्य में आपकी सफलता नहीं थे, वह मिलनी है। जब आप कीजिएगा तो मिलनी है। जैसे एक हम कहानी आपको इस पे सुनाते हैं। एक बच्चों में कंपटीशन रखा गया एक स्कूल में, एक ऊंचे किसी स्थल पे पहाड़ पे चढ़ने का, कहीं आगे बढ़ने का, कि कौन उसके चोटी पर पहुंच पाता है। तो वहां पे
बात हो गया, रख दिया गया कि हाँ कौन इस पे चढ़ेगा, कौन इस पे चोटी पे जाएगा। जैसे ही बच्चे चढ़ना प्रारंभ किए, नीचे से कुछ लोग बोलना शुरू किए कि आराम से गिर जाओगे, लौट आओ। उसके जो गार्जियन थे, सचेतक थे, वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से बोलने लगे। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे थे कि कुछ दूरी तय किए, आधे रास्ते तक गए, लौट आए। केवल एक बच्चा कंटिन्यू अपना चढ़ाई चढ़ता गया और वह अंततः शीर्ष तक पहुंच गया, अंततः चोटी पर पहुंच गया। पहुंचने के पश्चात बाद में जब उससे पूछा गया, उससे उसके सफलता का, वहां पहुंचने का राज जाना गया, तो पता चला कि वह थोड़ा ऊंचा सुनता था, यानी कि बहरा था। तो बहरा होने के कारण वह बताया कि हमको सुनाई नहीं दे रहा था, बस इतना आ रहा था कि आवाज आ रही है, और वह आवाज हमारे उत्साहवर्धन के लिए है कि हाँ आप कर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप कर लो, है ना। तो उसको वह बोला कि हमको लग रहा था कि नहीं, हमारा उत्साहवर्धन किया जा रहा है कि हम कर सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। तो बस यहां निगेटिव नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में केवल पॉजिटिव थॉट जा रहा था, इसलिए वह कर पाया। अगर वही चीज निगेटिव रहता तो वह नहीं कर पाता। जैसे अभी क्या है, बच्चे 5 साल 7 साल के होते नहीं है, गार्जियन का प्रेशर शुरू हो जाता है, यह करना है, यह बनना है। गार्जियन के द्वारा घर से बाहर तक बस काम ही काम, परेशानी। तो वह बच्चा धीरे 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 अब अगर कुछ नहीं कर पाता है, या कहीं कोई आया, जैसे सामान्य अमूमन यह होता है कि घर में बच्चा है, अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है, अगर वह पढ़ा लिखा है, चाहे कुछ है, तो गार्जियन इंप्रेस करने के लिए उस व्यक्ति को यह बोलते हैं कि ये बहुत होशियार है, या आप पूछिए, या बताएगा। कभी कभी होता है कि जब वह व्यक्ति उस बच्चे से पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस और वह बच्चा नहीं बता पाता है, तो उसके जाने के पश्चात कुछ गार्जियन क्या होते हैं, उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें गलती ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम पढ़ नहीं सकता है, तुम कुछ कर नहीं सकता है। उसके दिमाग में है, उसके दिमाग में यह बात डाल दिया जाता है कि तुम कर नहीं सकते हो, तुम निकम्मे हो, तुम किसी के लायक नहीं हो, तुम गद्दे हो, माने वगैरह वगैरह। अब वही बच्चा को अगर मान लेते हैं कि मंच पे ले जाया जाता है या कहीं खड़ा कराया जाता है, तुरंत उसके दिमाग में आएगा, पापा जी बोले थे कि तुम किसी लायक नहीं हो। उसका वहां से लेवल जो होगा वह कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव एनर्जी आपके अंदर की भावना को दबा रही है। गार्जियन को यह चाहिए कि उसको पॉजिटिव एनर्जी दे, तुम कर सकते हो, क्या हुआ, यह नहीं हुआ तो फिर से उसको ट्राई करो, देखो कहां तुमने उसको छोड़ दिया था, क्यों नहीं कर पाए, उसको करो, जरूर कर सकते हो। तो हमारी भावना, आप कल्पना कीजिए, जैसे हमने अभी बताया कि न्यूटन ने कहा था कि गति के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। यह जितना बल इस पर लगाएगा उतना ही बल से यह लगाएगा। अगर इसमें से एक न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या होगा, यह अपना बल लगाना छोड़ देगा। अगर हम गुस्सा में होते हैं तो सामने से जो भी हमको मिलेगा वह गुस्सा ही मिलेगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, इसका डेमो करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी से मुस्कुराते हुए किसी से हालचाल जानते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, पूछते हैं क्या हाल है मित्र, गले मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, तो क्या वो आपको हटाना चाहेगा? नहीं हटाना चाहेगा। आप कितना भी वह ये होगा, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसके साथ पेश आइएगा,
आप हंस के मिलिएगा, मुस्कुरा करके मिलिएगा, तो वह व्यक्ति चाह करके भी आपको निगलेक्ट नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आप बिना किसी कारणवश किसी की बात को सुन करके, किसी के प्रति गलत धारणा बना करके मन में बैठा करके आप जब जाते हैं और किसी को एक थापड़ मार देते हैं, जाकर के कुछ गाली बक देते हैं, तो आपको क्या करेगा? आपको प्रेम करेगा? कदापि नहीं करेगा। प्रकृति में वह चीज लागू होता है, यह प्रयोग किया गया है, बताया गया है। आप देखिएगा, एक मूवी है तारे जमी पर, जिसमें आमिर खान एक टीचर है जो कि एक विक्षिप्त बच्चे के स्कूल में जाते हैं। वहां पे बताया गया है कि एक आदिवासी जंगल में पेड़ को कैसे काटा जाता है। तो जब हरा भरा पेड़ होता है, उसको काटना होता है, तो सबसे पहले रोज जाकर के पेड़ के चारों लोग जमा हो जाकर के उस पेड़ को लोग गाली देते हैं, भरपूर उल्टा सीधा सब बोलते हैं उसको। रोज वह काम होता है, तो एक समय के पश्चात वह पेड़ सूख जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको केवल और केवल निगेटिव एनर्जी दी जा रही है। उसका अब एनर्जी लेवल डाउन होते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि वह पेड़ पूर्ण रूप से सूख जाता है। तो हमारी जो सोच है, हमारी सोच ही हमें महान बनाती है। सोच से ही कोई काम होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा पाएंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी सोच हम पे प्रभावी होती है। हम डिप्रेस्ड कभी नहीं हो सकते हैं, हम तनाव में कभी नहीं हो सकते हैं। कैसे? तो जो हम सोच रहे हैं, ये सोचिए, अगर कुछ कोई बोल रहा है तो सोचिए कि उसका सोच है, वो हमारे बारे में क्या सोच, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको गाली दे रहा है, देने दीजिए। हमको भला बुरा कह रहा है, कहने दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप सही हैं, आपका काम सही है, मेरे हिसाब से, मेरे अनुकूल, जैसे अगर हम मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, तो हमें जीवन में तनाव तो छोड़िए, कोई रोग द्वेष, कोई भी शारीरिक समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। कोई भी जो सिस्टम में हम सोचते हैं ना, वह हमारे ऊपर उसका व्यापक प्रभाव होता है। जैसे हम दिन भर अगर कोई काम में रहते हैं और रात को सोते हैं, जिस तरह से हमारे क्रियाकलाप होते हैं, उसी तरह के सपने हमारे रात को सोने के पश्चात आते हैं। यानी कि हम तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, उस समय भी काम कर रहा होता है। तो अविरत रूप से लगातार अगर काम करने वाला कोई है, तो वह है आपका दिमाग, जो हमेशा काम करता है। अब इस दिमाग को आप पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाइएगा, तो आप केवल और केवल पॉजिटिव ही प्राप्त करेंगे। आप देखिएगा कि जो व्यक्ति हमेशा हंसते रहता है, वह लाइफ में पूरे हंसते ही रहता है। अगर आप समस्या से ग्रसित रहिएगा, तनाव में रहिएगा, किसी भी बात को लेकर के हेडक में रहिएगा, तो आप जो भी काम सोचिएगा, कोई भी काम आपका सही नहीं होगा। और आप फ्री माइंडेड होकर के आप चाहे 24 आवर काम करें, और फ्री माइंड है, खुश मिजाज है, खुशी है आपके अंदर, आप उसको सही से कर रहे हैं, तो आपका सही होगा। कुछ लोग होते हैं, कहीं कोई समस्या किसी के द्वारा कोई बात दी गई, उस समय वह उसका समाधान नहीं कर पाया या उस समय उसके बात का जवाब नहीं दे पाया, तो उसको समस्या के रूप में अपने दिमाग में रखता है लोग, है ना। जैसे किसी ने कभी कोई गाली दे दिया, हम उसके लायक नहीं कि उसको बोल सके, उससे कमजोर है, तो दिमाग में रखता है लोग कि फलना आदमी हमको गाली दिया है, उसका व्यवस्था करना है, उससे निपटना है। आप महसूस कीजिए कि आप अपने हाथ में कोई बोझ ले लें, कोई सामग्री ले लें, पत्थर आप रखिए, उसको रखे रहिए 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा,
आप पाइएगा कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है ना, हाथ दर्द करने लगता है, हाथ दर्द करने लगता है, और यह दर्द करने लगेगा तो फिर आपके हाथ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आप समझिए कि आप उस निगेटिव थॉट को जब आप वर्षों से दिमाग में रखे हुए हैं, कुछ समय से दिमाग में रखे हुए हैं, तो क्या आपका दिमाग दर्द नहीं करेगा? क्या आपका दिमाग उसको सह पाएगा? आप कंटिन्यू उसको दिमाग में रखे होते हैं। जब आपके दिमाग में निगेटिव थॉट रहेगा, जगह खाली नहीं रहेगा, आप समस्या के अकॉर्डिंग सोचिएगा, निगेटिव नकारात्मक सिस्टम आपके दिमाग में क्रिएट रहेगा, तो कोई भी अगर पॉजिटिव बात भी आती है तो आपको उसको निगेटिव रूप से सोचिएगा। हमारी और कमी क्या है कि कोई अगर कोई बात बोलता है ना, तो हम लोग करते क्या है, हम उसको बिना उसका अवलोकन किए हुए, बिना उसको जाने हुए, अपने दिमाग में जैसे वह बात कहता है उसी रूप में बैठा लेते हैं। हम यह जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में क्या ऐसा बोल रहा होगा, ऐसा बोल सकता है, ऐसा कह सकता है, और उसके प्रति बिना उससे संपर्क में आए ही हम उसके प्रति एक गलत धारणा, गलत भावना बना लेते हैं। हमको यह पता नहीं होता है कि वास्तव में उसने किया है कि नहीं किया है, लेकिन उसके प्रति हमारे दिमाग में एक निगेटिव थॉट क्रिएट हो जाता है, तैयार हो जाता है ना। तो सबसे पहले जब अगर हम उससे मिले नहीं है, जानते नहीं है, तो हमको यह चाहिए कि हम उससे मिले, जाने, तब उसके बारे में, जैसे हमने शुरू में बताया कि दो टर्म होते हैं, अवलोकन और अनुकरण। यहां जांच पड़ताल करने वाले बहुत हैं, लेकिन जांच पड़ताल करके अगर सही सिस्टम है, अगर सही रूप से है, तो उसको अनुकरण में लाने वाले बहुत कम हैं। यहां आपको बताने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन कहा जाएगा कि इस समस्या को दूर कीजिए, तो वह नहीं मिलेंगे। रास्ते दिखाने वाले बहुत हो जाएंगे कि रास्ते की परेशानियों को दूर करने वाला कम लोग मिलेगा। तो हम क्यों समस्या में आएंगे? हम समस्या में तभी आएंगे जब हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी का समावेश होगा। हम किसी भी निगेटिव थॉट को जब ग्रहण करेंगे, हम उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे। हम अपने माइंड को केवल पॉजिटिव कमांड देंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कमांड पे। आप सिस्टम में गूगल पे आप जाते हैं तो क्या करते हैं, हमको अगर किसी टर्म का चाहिए होता है कि जैसे गणित, मैथमेटिक्स, गूगल पे डालते हैं और उसको इंटर कर देते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे टर्म्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो हम अपने माइंड को उसी तरह का कमांड देंगे। हमारा माइंड जो है वह गूगल से ज्यादा तेज है। यहां पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर केवल और केवल पॉजिटिव थॉट को ही अपने माइंड में रखिएगा तो उसी के अनुकूल हमारा सिस्टम भी तैयार होगा। हम जो सोचेंगे, जिस तरह से सोचेंगे, उसी का रिजल्ट हमारे में मिलता है। जैसे हम अपनी बात करें तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट पार्ट में हमारा सबसे कम नंबर आया। उसके पीछे कारण मैं ही था, लेकिन मार्कशीट देखने के पश्चात मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ गए, बहुत सारे एक साथ, कि शायद यह मेरा पतन का रास्ता है, अब यहां से मेरा कुछ नहीं हो सकता है, हम फेलियर हो गए, हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा। जिसके पश्चात मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं खुद तनावग्रस्त हो गया। लेकिन कुछ समय के पश्चात, लगभग 6 मंथ के बाद, मैंने खुद से दिमाग में यह बात क्रिएट करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो पाया कि ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर भी तो इसमें जो हम सिस्टम क्रिएट करते हैं उसके अनुकूल ही हमें रिजल्ट मिलता है।
जैसे आप एक और इस पे हम कहानी आपको बता रहे हैं, समस्या या निगेटिविटी, सकारात्मकता का क्या प्रभाव होता है। एक गड्ढे में 2 मेढक गिर गए। कुछ मेढक जा रहे थे, उसमें से 2 मेढक गड्ढे में गिर गए। कुछ बाहर थे और 2 मेढक में से अब दोनों छलांग लगाकर बाहर आने का कोशिश कर रहे थे। उस कोशिश में एक मेढक जब ऊपर की ओर उछला बाहर आने के लिए, उसका सर पत्थर से टकरा गया और उस टक्कर में टकराने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इसको देखने के पश्चात जो और बाहर मेढक बैठे हुए थे, वे सभी उसको चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे कि तुम नहीं निकलो, तुम अंदर ही रहो, मर जाओगे, ये ऐसी सारी बातें। तो लेकिन वह सारी बातों को सुनने के पश्चात भी सारी बात वह चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे। उसको लग रहा था कि हाँ, बाहर से सभी लोग बोल रहे हैं। बोलने के पश्चात यह सभी लोग बोल रहे थे, लेकिन उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, प्रयास करता रहा और अंततः वह बाहर आ गया। बाहर आया तो सभी लोग उससे पूछे कि हम लोग तो मना कर रहे थे कि तुम मर जाओगे, बाहर कूदोगे तो जैसे एक मेढक मर गया वैसे ही तुम भी मर जाओगे, इसलिए तुम उसी में रहो, मरना है तो आराम से मरो। तो बोला कि नहीं, हम थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, तो इसलिए हमको ऐसा लगा कि आप लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि और जोर लगाओ तो हम बाहर आ जाएंगे। तो वहां पे वह निगेटिव बात को पॉजिटिव के अकॉर्डिंग में लिया, तो उसको पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, वह बाहर आ गया। लेकिन यदि हमारे अंदर निगेटिविटी का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, हम निगेटिव जब सोचेंगे तब उससे हम कभी उबर नहीं सकते हैं। हमको उबरने के लिए, उससे निकलने के लिए हमेशा प्रसन्नचित्त रहना होगा, चाहे किसी भी स्थिति में हो। कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। हमेशा मुस्कुरा करके किसी का अभिवादन करें, किसी से मिलें, अपनी बात को रखें, या नहीं सोचे कि हम बात को रख रहे हैं तो हमारे ही बात का अनुकरण होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ अवलोकन ही होता है, अनुकरण नहीं होता है। तो हम बस अपने अनुकूल बनाने का सोचते हैं कुछ भी, यह बिना सोचे हुए कि यह उसका कुछ खास प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वह होगा कि नहीं होगा, बस वह होते जाता है। तो सिस्टम को हम अपने अनुकूल पॉजिटिव जब लेकर के जब काम करेंगे तो हम कभी भी तनाव में नहीं आ सकते हैं, कभी भी हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। अगर हम जिस सिस्टम में हैं, यहां पे हम एक शिक्षक हैं, प्रतिद्वंदी या बहुत सारे लोग मुझे बुरा भी कहते हैं, लेकिन अच्छे कहने वाले भी लोग हैं। हम एक बता रहे हैं कि जब मैंने क्लास कराना शुरू किया था, एक विद्यार्थी के द्वारा ही कमेंट किया गया था कि घटिया कोचिंग और घटिया व्यवस्था है, पढ़ाने नहीं आता है, या पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, क्वेश्चन बनाते समय फंस जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे सिस्टम है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी की बात को सुन करके उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हम तो प्रभावित होंगे ही होंगे, हमारी कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाएगी, हम उसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे जितना हमको सही अनुरूप करना चाहिए। हमको सही रूप में करने के लिए खुद को एकाग्रचित होकर के उस पर काम करना होगा। अगर हम सिस्टम को सही करना चाहते हैं तो हमको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना होगा। कोई भी आगे जो भी बढ़ा हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के कारण ही बढ़ा हुआ है। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस भी करता है तो यह सोच करके नहीं करता है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं तो हमको हानि हो जाएगा, वह ये सोच करके करता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ लाभ होगा। तो काम करें,
और पॉजिटिव सोच के साथ करें। और पॉजिटिव होने के साथ साथ यह भी आप ध्यान में रखें कि आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप फेल भी हो सके, फेल्योर भी हो सके, हो जाते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं और जब दोनों पर हम कंसीडर होकर के काम करते हैं तो हमको लाइफ में कभी कोई समस्या नहीं होती है, हमको कभी कोई तनाव नहीं हो सकता, हमको कभी कोई अवसाद नहीं हो सकता है, हम कभी उससे फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। फ्रस्ट्रेशन का यही मुख्य कारण होता है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन का मुख्य कारण और भी हो जाता है, जैसे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन कभी किसी स्थितिवश, किसी कारणवश हो जाता है कि आप बाध्य हो जाते हैं कि आपसे कोई गलती हो जाती है, गलती हो जाती है आप जानबूझ करके, लेकिन जब गलती हो जाती है उसके बाद हम उस पर करने लगते हैं कि हमसे यह कैसे हो गया, हमसे नहीं होना चाहिए, और उस बात को अब फिर निगेटिव रूप में हम लेने लगते हैं। भले ही पॉजिटिव ह्यूमन बॉडी है लेकिन उसको निगेटिव में लेते हैं, जिससे क्या होता है उसका अंजाम नुकसानदेह होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा नुकसान बहुत व्यापक पैमाने पर ज्यादा हमको परेशान करने वाला, यहां तक कि कभी कभी उससे परेशान होकर के आदमी आत्महत्या तक का बड़ा कदम उठा लेता है। तो अगर हम करते हैं कोई काम, कोई सिस्टम में कोई काम अगर करते हैं, इंसान कोई भी काम करता है तो उसमें गलतियां होनी स्वाभाविक है। कोई इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। काम करने में अगर गलतियां नहीं हो, कठिनाई नहीं आए तो यह काम आपका सार्थक नहीं है। कहीं न कहीं आपको गलतियों से दो चार होना पड़ता है, कहीं गलतियां करने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं कोई गलत कदम उठाने के लिए, कहीं आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है। तो कभी भी अगर हम तनाव में आते हैं, अवसाद में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक निगेटिव थॉट आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है, आपका निगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है जो आपको उस परेशानी का कारण बना रहा है, आप उससे परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए केवल और केवल केवल पॉजिटिव, हम कैसे अच्छा हो सकते हैं, हम कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सृष्टा के बारे में सोचिए। हम यह नहीं सोचेंगे कि हमारे पीछे वाला, हमारे आगे वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, गलत सोच रहा है, सही सोच रहा है। हम अपना काम हम अपने अनुकूल बस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ कर रहे हैं। काम करेंगे, रास्ते पे चलेंगे तो परेशानियां तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम कभी भी निगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाएंगे। निगेटिव थॉट दिमाग में लाने का मतलब है कि आपका वर्तमान काम तो प्रभावित होगा ही होगा, साथ साथ आपका भविष्य भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए अतीत में किए हुए गलतियों से सुधार लेकर के वर्तमान में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करते रहना ही आपके भविष्य का नींव रखता है। अब आप अतीत में हुए गलतियों को एडॉप्ट करके वर्तमान में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वह गलत हो जाएगा और उस गलत के कारण आपका भविष्य तबाह हो जाएगा। तो कभी भी न गलत सोचे, न कोई निगेटिव के संपर्क में आए, सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में रहिएगा, सकारात्मक सोच वाले को सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो 3 बात उससे जरूर पूछिए कि जो बात वो आपको बताने जा रहा है, क्या उस बात से उसको आपको लाभ होने वाला है, पहला बात। दूसरा बात, जिसके बारे में बता रहा है उसके बारे में पूर्ण रूप से उसको जानकारी है कि वह बात सत्य है। अगर सत्य है तभी उस बात को सुनिए, अगर पूर्णतः सत्य है तब। नहीं हो तो अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं तो आप उसके समक्ष बात करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको न कोई निगेटिव बात सुनने को मिले, न निगेटिव कार्य करने को मिले, न कोई निगेटिव थॉट आपके दिमाग में क्रिएट हो। और कोई भी बात अगर आप निगेटिव भी सोचते हैं, सुनते हैं, तो उसको वहीं पे कैंसिल कर दीजिए। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आप चलाते हैं, गैजेट चलाते हैं, उसमें कैंसिल का ऑप्शन होता है। जो चीज, जैसे यह ह्यूमन नेचर है, हम किसी को कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो,
तुम बहुत विद्वान हो, तुम महान हो, खुश हो जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव एनर्जी दिया जा रहा है। और हम कहते हैं तुम कुत्ता है, कमीना है, घटिया इंसान है, तो उसका चेहरा डाउन होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको निगेटिव एनर्जी दिया जा रहा है। तो सब कुछ डिपेंड करता है पॉजिटिविटी पे। आपका काम भी, आपका नाम भी, आपका शोहरत भी, आपका सिस्टम भी, आपकी व्यवस्था भी, खुद आपका मस्तिष्क भी, और इसके साथ साथ आपका स्वस्थ शरीर के पीछे भी यही पॉजिटिविटी का सबसे ज्यादा है। आप अगर निगेटिव होते हैं तो निगेटिव होने के साथ साथ आप देखिए, आप सोचिएगा तो गुस्सा होने का कारण होता है, लेकिन खुश रहने का कोई कारण नहीं। आप हमेशा खुश रह सकते हैं। तनाव में आने का कारण है, अवसाद में आने का कारण है, लेकिन कहीं आप सुने हैं कि खुश रहने का कारण? आप तो ऐसे भी खुश रह सकते हैं। अगर आपके मन में कहीं निगेटिविटी आ रही है तो आप बैकग्राउंड में जाइए, अतीत में जाइए, खुद को रिबाउंड कीजिए और उस जगह पहुंचिए कि जो समय, जिस सिस्टम में आप बहुत खुश थे, और देखिए उसको रिसाइकल करके अभी ला करके। यह मन जो है ना, आप कहीं और होते हैं लेकिन मन आपका विचरण करते रहता है। आप मन एक ऐसा शक्ति है जो कहीं पहुंच जाता है। इसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित योग कर सकते हैं। और यह मेडिटेशन माइंड को शार्प बनाने के लिए ध्यान, तो यहां पे मेडिटेशन माइंड का तभी होगा ना, यहां पे जैसे हम कोई भी काम करते हैं, अभी आप देखिए तो पूरा दुनिया सिर्फ और सिर्फ एम पर डिपेंड है। आप देखिए, मैन, मशीन, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मार्केट, मूवी, मोटिवेशन, मतलब कि जितना आप देखिएगा तो लगभग यह एम पर ही सारा पूरा चीज हम आप डिपेंडेंट हैं। और अभी देखिए अगर कहें तो एम फॉर मोदी जी पर पूरा इंडिया डिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर यह डिपेंडेंट रहना, हम डिपेंड हैं, लेकिन इससे हमको सीखने की जरूरत है। हम निगेटिव न सोचे न सुने। अगर सुन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको कमांड दीजिए कैंसिल का। जैसे अभी हमने बोला कि अगर हम कहते हैं किसी को कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशी मिलती है। आप कहते हैं कि लगातार यही हमारी प्रशंसा होती रहे। अगर हम कहते हैं कि तुम बहुत खराब हो तो ये कहते हैं कि क्या बोल रहा है, नहीं बोलना चाहिए, तो कैंसिल तुरंत। अब कहते हैं कि नहीं हम खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो निगेटिव थॉट को तुरंत कैंसिल कमांड दीजिए कि हम इसको नहीं एडॉप्ट करेंगे। आप जैसे कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपया ला करके दे, अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है। आप तो लिए नहीं, आप लेंगे तब ना उसका आप पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एक इस पे हम कहानी बता रहे हैं। भगवान बुद्ध रास्ते से कहीं जा रहे थे तो एक कोई दुर्जन व्यक्ति मिल गया रास्ते में। वह बहुत भरा बुरा बुद्ध भगवान को कहा, बहुत बोला, और बुद्ध यूं ही खड़े मुस्कुराते रहे। तो वह बोला कि हमने तो आपको इतना भला बुरा कहा, इतना बोला, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वह बताए कि यह तुमने दिया है, हमने इसको नहीं लिया, तो फिर यह कहां रह गया? तो ये तो तुम्हारे पास ही रह गया। अब जब जैसे तुम्हारे पास यह था, इसका तुम फिर से पुनरावृत्ति कर लिया तो यह डबल तुम्हारे पास हो गया। लेकिन हमने इसको कहीं से अडॉप्ट नहीं किया तो मेरे पास नहीं आया। तो जो कोई चीज देता है, बोलता है, करता है, अगर हम उसको लेना नहीं चाहते हैं तो उसी के पास रह जाता है। सिंपल सी बात है। तो हमारी सोच भी हमारे अनुकूल काम करती है, हमारे थिंकिंग के अनुकूल काम करती है। अगर हमारा थिंकिंग पॉजिटिव होगा तो हमारे विचार, हमारे कार्य ही पॉजिटिव होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम अच्छे बन सकते हैं, अच्छा हो सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं अपने सकारात्मक सोच के द्वारा। सकारात्मक सोच से हम कभी परेशान नहीं होंगे।
यदि हम सब चीज को सकारात्मक देखें। एक बात और ध्यान रखेंगे, यह आपका जीवन रहेगा तभी आप कुछ भी कर पाइएगा। जीवन नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो खुश रहने का केवल और केवल एक ही तरीका है, सोच को पॉजिटिव रखिए, सोच को अपने अनुकूल खुद से बनाइए। नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा आने का कारण होता है, टेंशन का कारण होता है, खुशी का कोई कारण नहीं होता। आप किसी भी स्थिति में कभी भी हमेशा खुश रह सकते हैं। आप देखिएगा कि एक रिक्शा चलाने वाला, एक दिन भर काम करने वाला व्यक्ति खुश रहता है, और बहुत बड़े लोग जिनके पास कोई ऐसो आराम का कमी नहीं है, वो लोग कष्ट में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि हम बड़े हो गए तो सारे सिस्टम को अपने अनुकूल बना दें, इसलिए उनको कष्ट होता है। लेकिन ऐसा भी क्या बात है, हम रह सकते हैं खुश। बस हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए। आपको कभी भी कोई अवसाद नहीं होगी, कभी भी कोई पीड़ा नहीं होगी, आप कभी भी लाचार नहीं होंगे, कभी भी आपको कुछ गलत कदम उठाने का इच्छा नहीं होगा। फिर हम आगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।